देखो बच्चों, अब आज का जो टॉपिक है यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमको निकालनी है। और ये जो कैपेसिटर की धारिता किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो प्लीज मेरे चैनल देखिए। जो काफी कुछ इंपोर्टेंट कंटेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए, अब जैसे इसमें देखिए यहाँ पर दो प्लेट होती हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये दो प्लेट पैरेलल प्लेट होती हैं। अब दोनों प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश होता है, और एक प्लेट का जो बाहरी सिरा है, आउटर सरफेस है, वो ग्राउंड कर देते हैं या अर्थ कर देते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो स्मॉल डी है, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है, वो V है। ए हमने यहां पर एरिया लिया है प्लेटों का, Q चार्ज है दोनों प्लेटों पर इक्वल है बट अपोजिट है, V यहां पर होगा विभवांतर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ इस चीजें लेंगे। अब इसके बाद हमको इस आगे क्या करना है कि जब दोनों प्लेटों के पर जब ये जो दोनों प्लेटें हैं इन पर हमारा जैसे चार्ज कैसे डेवलप, मान लीजिए जो पहली जो प्लेट है एक्स प्लेट है, इसको पहले हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, तो जैसी चीज को प्लस से कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जो पास वाली प्लेट रखी हुई है उसके अंदर वाली सरफेस पर इंडक्शन की वजह से या प्रेरण की वजह से माइनस का चार्ज डेवलप होगा, है ना। और वाई प्लेट के बाहरी सरफेस पर फिर प्लस का चार्ज पैदा होना है, मगर चूंकि अर्थ करा रखा वो सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, बाहर का चार्ज। तो ये एक ऐसी डिवाइस हो गई, एक ऐसा उपकरण होगा जिसमें चार्ज की पर्याप्त मात्रा स्टोर कर सकते हैं। और बीच में जो माध्यम है उसका पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। यहां पर हम जो ले रहे हैं, यहां पर ये देखिए, ये जो के इसमें होगा, ये के हमने लिया, ये क्या कहते हैं इसको, परावैद्युतांक। या इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास है। अब हम आते हैं आगे इसमें है, तो जब भी जहां पर भी आवेश होता है, चार्ज होता है, तो उसके वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो हमारे पास एक, तो इसलिए अब हम यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वैद्युत क्षेत्र। ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये जो सिग्मा होता है इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए फॉर एरिया। तो अब ये जो हमको मिलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और क्यू। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में मिल जाएगा। अब मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है तो वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये पता होना चाहिए आपको कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पहले चैप्टर में था ये ग्रेडियंट, ये होता है माइनस डीवी अपॉन डी डी एक्स। ये फॉर्मूला था, क्या मतलब इसको, विभव परिमाण था। ये होता है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे,
देखिए अब हम जो करने वाले हैं यहाँ पर, जो ई की एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ही ली है, अब ई की एक दूसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, अब डीवी को तो हमने यहाँ पर वी ले लिया, वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, स्मॉल डी है, माइनस की यहाँ पर नेगेटिव की कोई ऐसी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब ये दो वैल्यू यहाँ पर ए की फाइंड होती है हमारे पास, एक ये और एक ये, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करा जाएगा, और इक्वल करने के बाद फिर हमको नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए तो इसका मतलब क्या होगा कि v अपॉन डी की जो वैल्यू होगी वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए की हो गई, ठीक है ना। और q क्या होता है, q होता है सी, सी मतलब कैपेसिटेंस या धारिता। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर q की को सी भी पुट कर दो, ये v अपॉन डी अपना है, तो v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो c क्या बचता है, एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। ये जो हमको मिलता है, ये जो हमको मिलता है, एक फार्मूला मिलता है कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये एक फार्मूला है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए। अब इससे क्या क्या चीजें पता चल रही हैं यहां पर, देखिए जरा, इससे पता चल रहा है कि जो कैपेसिटेंस है इट इज क्लियर दैट, क्या क्या क्लियर है भाई, पहली बात तो ये है कि C प्रोपोर्शनल टू K, मतलब क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक, के जितना ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी वैल्यू सी की होगी, तो के को बढ़ाते चले जाइए, सी अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज के अंदर सी डिपेंड करता है ए, ए मतलब जो प्लेट्स हैं उनका उनका एरिया, एरिया बढ़ाइए तो सी बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर है यहाँ पर सी वन अपॉन टी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हमको मिलते हैं इसमें, इन तीनों फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एक बात और, एक हमको चाहिए, एक चीज और चाहिए हमको इसमें कि एक हमको रिलेशन चाहिए सी एंड सी नॉट के बीच में। अब देखो आपने ये क्या करा कि सी कब लिया, सी इक्वल टू था एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, अगर इन देखिए अब जैसे यहां पर ये, अगर हमारी एयर हम ले यहां पर, इसको छोड़िए, इन ए प्रेजेंस ऑफ एयर, तो के को यहां पर 1 ले लेते हैं, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, और सी को कह देंगे यहां पर C0, तो इसका मतलब क्या होगा, C0 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बन जाएगा। और आप यहां देखिए तो इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब सी इक्वल टू सी नॉट के, एक फार्मूला ये बन जाता है। तो इस तरह से आपको समझिए, इसको बार बार देखिए, नहीं समझ में आता तो मेरे पास कॉल करिए या मैसेज करिए, ठीक है। और मेरे इस चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसको